हमारा सिर्फ प्रत्याशी साइकिल निशान है। साइकिल निशान जो भी लेकर आएगा हम उसके साथ खून पसीना बहाएंगे और समाजवादी पार्टी को जिता कर रहेंगे। राम जी तो सबको लाए हैं, ये राम को लाएंगे, इतनी इनकी हैसियत है। ये तो जो है पागलपन है। ये धर्म का भी मखौल उड़ाते हैं, केवल धर्म के नाम पर झगड़ा कराकर सत्ता में आना चाहते हैं। जो 2 करोड़ रोजगार का जुमला देकर के धोखा दिया है मोदी जी ने, इस बार नौजवान भी मोदी जी को धोखा देने जा रहा है। नौजवान इस बार हर बूथ पर जाएगा और योगी और मोदी की जमानत जब्त कराने का काम करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। उनके दल के लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तमाम जगह लोगों ने कहा हम बहिष्कार कर देंगे और क्या कर देंगे, इसको लड़ाया जाएगा। तो गरीब महिलाओं, किसान की आशा उम्मीद सिर्फ अखिलेश यादव है। अब इस गुजराती को गुजरात भेजने का काम हर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार करने जा रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। आज समाजवादी पार्टी में भी अपना मैनिफेस्टो जारी हो गया है। अखिलेश यादव ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और तमाम सारी योजनाएं जो 2024 के लोकसभा की जीत के बाद इंडिया गठबंधन लाने वाला है उस पर चर्चा हुई। एक तरफ आपने देखा कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया। हमारे साथ यहाँ पे तमाम समर्थक है समाजवादी पार्टी के, लोहिया विचारधारक हैं यहाँ पर, जो लगातार ग्राउंड स्तर पर जो पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव द्वारा दिया गया है उस पर लगातार वर्क कर रहे हैं। हम एक एक करके बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल क्या है। शुरुआत आप इस कर लेते हैं। नाम क्या है सर आपका? धन्यवाद। राम वृक्ष यादव, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर से माहौल क्या देख रहे हैं इस समय? माहौल पीडीए के पक्ष में है और सारी जनता, नौजवान, किसान, व्यापारी, सारे लोग इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से ऊब चुके हैं और पीडीए को लेकर के हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। काफ़ी दिनों से जनता पूरा मन बना चुकी है, आने वाले समय का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए मन बना चुकी है। मुस्कुराहट बड़ी है, खुशी काफ़ी दिख रही है। खुशी कहीं ये जाहिर कर रही है कि संत कबीर नगर जीत रहे हैं। जी, ईद मुबारक बाद के संत कबीर नगर जीत रहे हैं, मुस्कुराहट पहले जाहिर कर। संत कबीर नगर जीतेंगे 100%। 80 में 80 की बात होती है। 63 सीटों पे लड़ रहे हैं आपके अखिलेश भैया और लगातार ग्राउंड स्तर पर तमाम सारी बातें कर दी। बहुत सारी नेतागिरी भी हो रही है, काफ़ी कुछ लोग नाराज़ भी हैं। क्या उस चीज़ को, नाराज़गी को किस तरीके से देखते? पल्लवी पटेल चली गई, उसके बाद आपके प्रधान जी काफ़ी नाराज होकर बड़ा परिवार है, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बात अगर होगी तो सब हम लोग तय कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है, कोई असमंजस नहीं है। हमारा सिर्फ प्रत्याशी साइकिल निशान है। साइकिल निशान जो भी लेकर आएगा हम उसके साथ खून पसीना बहाएंगे और समाजवादी पार्टी को जिता कर रहेंगे। और डंके की चोट पर तो कह दिए, वो पंजा क्या करेगा? पंजा सब साथ में है, इंडिया गठबंधन है, सबको लेके चलेंगे। सत्ता परिवर्तन होगा निश्चित तौर पर, सत्ता परिवर्तन। आपका नाम सर? मेरा नाम महेंद्र चौहान है, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी मऊ। मऊ से। सोए नहीं है, काफ़ी रातों से आंखें बता रही हैं। ऐसा है कि ये सरकारें नहीं सोने दे रही है। क्या दिक्कत हो गई? एकदम बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। रोज़ हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं इलाहाबाद, दूर दूर शहरों में प्रोज पेपर लीक, कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। बातें तो आप लोग लगातार करते रहे, जब सड़क से लेकर के सदन तक की आवाज़ बुलंद हुई, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। अब की वोट की चोट क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल जनता खामोश है, वोट इनके खिलाफ करेगी। और पीडीए परिवार है वो एनडीए को हराएगा। डंके की चोट पड़ेगी। पीडीए परिवार है वो एनडीए को हराएगा। सर नाम आपका? ब्रजेश कुमार सिंह। कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या में तो सब बिल्कुल राममयी हो चुका है। जो राम को लाए हैं उनको कैसे हराएंगे? तो कहते जो राम को लाए वो दशरथ नहीं, वो मोदी जी हैं। वही तो सबसे बड़ा सवाल है कि राम जी तो सबको लाए हैं, ये राम को लाएंगे, इतनी इनकी हैसियत है। ये तो जो है पागलपन है। इसको मैं नहीं कहूँगा, ये मोदी जी, योगी जी, जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं उनका पागलपन है। राम हो, अल्लाह हो, ये हमको लाते हैं, हम उनके बल पे हैं। ये धर्म का भी मखौल उड़ाते हैं, केवल धर्म के नाम पर झगड़ा कराकर सत्ता में आना चाहते हैं। अयोध्या, मैं तो दावा करता हूं कि अयोध्या की जनता इस बार अवधेश प्रसाद जो कि पीडीए के प्रत्याशी हैं उनको जिताकर भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने का काम करेगी। अयोध्या में इस बार मतलब माहौल बदलेगा? माहौल तो 2012 में भी बदला था। हमारे प्रत्याशी पवन पांडे ने वहाँ लल्लू सिंह जो लगातार 5 बार से जीत रहे थे उनको परास्त किया
मंत्री भी बने, तो इस बार भी अयोध्या जो है लोकसभा में अवधेश प्रसाद जी लल्लू सिंह को बहुत बुरी तरीके से परास्त करेंगे और केंद्र को बहुत बड़ा संदेश जाएगा और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और हमारा प्रत्याशी जो कि लगातार अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनी है समाज कल्याण मंत्री और बड़ा कद उनका रहता है, तो केंद्र में भी अयोध्या इस बार मंत्री देने जा रहा है। देखिए गजब बातें हो रही हैं। भाई नाम आपका? आलोक प्रताप यादव, कहाँ से रहने वाले हैं? देवरिया सलेमपुर देवरिया लोकसभा। से। उम्र क्या हो गई लगभग? अरे उम्र है 27 साल। 27 साल। आपके उम्र के तमाम युवाओं से आपकी बात होती होगी। 10 साल बीत गए, 9 साल बेमिसाल मोदी जी कहते थे रोजगार मिला किसी को? रोजगार, उसी रोजगार के नाम पे इस बार नौजवान वोट करने जा रहा है। इसको भाजपा को जो 2 करोड़ रोजगार का जुमला देकर के धोखा दिया है मोदी जी ने, इस बार नौजवान भी मोदी जी को धोखा देने जा रहा है। कौन सा धोखा देंगे भैया मोदी इस जी? बार मोदी जी का हर बूथ पे जमानत जब्त करा करके नौजवान मोदी जी को धोखा देने का काम करेगा। निपटा ही देंगे क्या सरकार हम को? इस बार निपटाने के लिए नौजवान तैयार खड़ा है, कमर कस लिया है नौजवान। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पेपर लीक जैसे हुआ, इसलिए नौजवान कमर कस के खड़ा है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर टाला योगी जी ने, उसके लिए नौजवान खड़ा है। पीसीएस जे की वैकेंसी नहीं आ रही है, उसके लिए नौजवान खड़ा है। लेखपाल की वैकेंसी नहीं आ रही है, उसके लिए नौजवान खड़ा है। उत्तर प्रदेश के नौजवान को केंद्र और प्रदेश की सरकार से निराशा मिली है, इसलिए नौजवान इस बार हर बूथ पर जाएगा और योगी और मोदी की जमानत जब्त कराने का काम करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। चाचा नाम क्या है आपका? संजीव सिंह। संजीव सिंह जी, ऐसी अगर बातें होंगी तो 400 पार भाजपा कैसे होगी? और कहते हैं कि कर कुछ भी लो आएगा मोदी, जवाब क्या देंगे? अब क्या बताएं हम होगा नहीं, 400 पार नहीं होगा किसी भी कीमत पे। क्यों, ऐसा क्यों मानते हैं? अरे जनता परेशान है, तो ये महंगाई से है, युवा है वो भी परेशान, नौकरी चाकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहा है, यही सब बातें हैं। ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं, ये ग्राउंड स्तर पर तमाम सारे मुद्दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। 2 मिनट चाहूँगा सर आपका। भैया आपका ही ले लेता हूँ, नाम आपका? संजय यादव, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का बड़ा माहौल इस समय अस्त व्यस्त चल रहा है, सभी इंतज़ार कर रहे हैं। माहौल क्या है पहले बताओ। माहौल पीडीए के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और कोई अस्त व्यस्त नहीं चल रहा है। गांव-गांव जनता खदेड़ा कर रही है भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद का। आप देख रहे होंगे चैनल पे भी तमाम आ रहा है। और ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी और इंडिया का ये प्री प्लान रहता है कि आएंगे खदेड़ देंगे, जनता वाकई में नाराज है। उनसे जनता नाराज, उनके दल के लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तमाम जगह लोगों ने कहा हम बहिष्कार कर देंगे और क्या कर देंगे, इसको लड़ाया जाएगा। तो उनके दल के लोग जो बीजेपी के वर्कर हैं, पदाधिकारी ऐसे लोग उनका विरोध कर रहे हैं। कभी 5 साल क्षेत्र में आए नहीं, विकास का कोई काम नहीं किए, इसलिए उनका भारी विरोध है। और समाजवादी पार्टी के पक्ष में और इंडिया गठबंधन पक्ष में जनता ने मूड बना ली है। भैया एक बात बताइए, वो जो भगवान राम का जो मुद्दा था वो क्या दब गया है क्या? उस पर तो चुनाव लड़ने वाले थे। भगवान राम का मुद्दा राजनीतिक नहीं है, भगवान राम सबके हैं। और मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बना, तो उसको कौन सा बड़ा एहसान किए भाई। जो भी सनातनी लोग हैं राम को मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन जो वर्तमान मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इस सब मुद्दों पे वोट होना है ना, विकास। एक बात और, आज मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया अखिलेश भैया ने आपके। उस मैनिफेस्टो को लेकर क्या कहेंगे? देखिए बात करते ही चेहरे मुस्कुराहट आ गई। जी जी, मैनिफेस्टो सबके लिए है, सबका साथ सबका विकास, सभी वर्गों को मैनिफेस्टो में ध्यान दिया गया। आप देखे होंगे सबका साथ सबका विकास तो भाजपा का नारा उनका काम कथनी और करनी में अंतर उनके में है। हमारे नेता के कथनी और करनी में अंतर नहीं, जो कहते हैं हमारे नेता वो करके दिखाते हैं। आपके नेता का तो आरोप लगते रहे काम उन्होंने किया, फीता पड़ोसी पार्टी ने काट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मेट्रो उन्होंने चलवाया, इकाना स्टेडियम उन्होंने बनाया, तमाम ऐसे काम है जिसका फीता केवल उन्होंने काटा, कलर चेंज करके अपना काम बताते हैं। आप जानते हैं जनता ये बातें कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पे खदेड़ा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसी बात पे यहाँ पे नेता खड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। सर नाम आपका? राहुल त्रिपाठी। पंडित जी कहाँ से हैं? जौनपुर। जौनपुर। माहौल क्या चल रहा है? माहौल देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश में जो लूट हत्या बेरोजगारी बढ़ी है, हर जगह माहौल भाजपा के खिलाफ है। और इस देश और प्रदेश में कोई एक नेता है तो उनका नाम अखिलेश यादव है। और देश की युवाओं की जो आशा और उम्मीद है, गरीब महिलाओं, किसान की आशा उम्मीद सिर्फ अखिलेश यादव है। इसलिए इस बार हम लोग विकास पे वोट देंगे, रोजगार पे वोट देंगे। जो भ्रष्टाचार हुआ है
उसके खिलाफ हम लोग वोट देने का काम पंडित जी करेंगे। एक बात करें, 22 का चुनाव था, ब्राह्मण का एक पूरा वर्ग और ठाकुर एक पूरा वर्ग, लगातार उसके बारे में बात हो रही थी और सभी के भाजपाई जो समर्थक थे या भाजपा के तमाम नेताओं की बात कह रहे हैं हम आप ब्राह्मण और ठाकुरों की पार्टी है। अभी एक ठाकुर साहब से बात हो रही थी, वही पलट के कह रहे हैं हम सपा को सपोर्ट करेंगे। आप पंडित जी आप भी कह रहे हैं सपा को सपोर्ट करें, तो ऐसे कैसे 400 पार होगी भाजपा? देखिए, भाजपा वो किसी जाति समुदाय किसी की वो पार्टी रह नहीं गई है। उसने देश के नौजवानों को ठगा है, किसानों को ठगा है, बेरोजगारी बढ़ी है और भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रो बॉन्ड आप देख ही रहे हैं। तो उसने हर जात हर संप्रदाय को ठगने का काम किया है। अब लोग ठगाते अब जब उनके जेब की जो है जेबा भी फट गई है, अब कहीं रखने का कुछ बचा नहीं है, तो अब सब जाग चुका है। अब इस गुजराती को गुजरात भेजने का काम हर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार करने जा रहे हैं। अब गुजरात का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अच्छा एक चीज़ और, मैनिफेस्टो देख लिया अखिलेश यादव का? जी मैनिफेस्टो मैंने देखा है। अभी खुशी है? उसे मैं अपार खुशी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम गरीब किसान नौजवान जो ज़मीन का सबसे निचला तबका व्यक्ति है उसके बारे में अगर कोई सोचने का काम करती है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी देश के उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का काम करती है। जो उद्योगपति 2000 करोड़ के मालिक थे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 20,000 करोड़ के मालिक होने का काम किए हैं। तो इसलिए नीचा वाला जो तबका है, जो गरीब गुरबा है, जो मीडियम समाज के लोग हैं, वो सब कमर कस लिए हैं कि 2024 में इस लोकसभा के चुनाव में इस देश परिवर्तन करेंगे। इस देश से भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन करेंगे। रामचंद्र जी भगवान जी 14 साल वनवास काटे हैं और आज उनके नाम पे जो बेच रही है भारतीय जनता पार्टी, तो भगवान रामचंद्र जी भी बहुत नाराज चल रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि अब इस बार वनवास देंगे तो दोबारा लौट कर आप नहीं आएंगे। इस बार भगवान रामचंद्र जी भी नाराज है, हनुमान जी नाराज है, दुर्गा जी नाराज है, शंकर भगवान नाराज है। भगवानों के सारे देवी देवता नाराज हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी निकम्मी है, ये भारतीय जनता पार्टी भगवान को बेच रही है, ये भारतीय जनता पार्टी धर्म निरपेक्षता को ख़त्म करने का काम कर रही है। ऐसे लोगों को इस देश से हटाना है और आजीवन इस देश से हटेगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए नाराज़गी है और ये सभी समर्थक है लोहिया विचारधारा के सभी यहाँ पे लोग जो भी खड़े हुए। सर नाम आपका? अमित यादव। अमित जी, बात होती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दशरथ की बात नहीं होती, इस समय मोदी की बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी की, और बात होती है कि राम को लाने वाले प्रधानमंत्री मोदी। ऐसी बातें तमाम जगह पे हो रही है, तो उस विचारधारा को कैसे समझाएंगे लोगों को तक के कैसे बातें पहुँचेंगे? देखिए अब लोग समझ रहे हैं। हमारे यहाँ आपने भी मोदी का एक क्रोनोलॉजी थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि जब 2014 का चुनाव था तो भाजपा ने अपना कैंपेन जारी किया कि मोदी आ रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार अब की भाजपा सरकार। ठीक है, वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी पार्टी है और वो एक जात के नाम से कैंपेन चला सकती है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी देश की मीडिया उन्होंने भी उस जातिवादी घोषणा को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जब 2024 का चुनाव नज़दीक है और आज जब इनका कैंपेन चलता है मोदी की गारंटी, तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो मोदी की कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मोदी की गारंटी के नाम के जो होर्डिंगें लगी हुई थी वो उत्तर प्रदेश की जन सूचना विभाग द्वारा लगाया गया था। बिल्कुल, जो कि बाबा साहब का जो संविधान बनाया गया, जो देश का कानून है, इसके सख्त खिलाफ है। हमारा संविधान कहता है कि हम अपने देश से जातिवाद को ख़त्म करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जातिवाद की पोषक है उसने उस चीज़ को और बढ़ावा दिया और सरकारी उपक्रमों का इस्तेमाल उसमें किया। तो आज देश की जनता जान गई है और ये जो मोदी की सरकार है इससे लोग नाराज़ हैं, इनको इस बार भगाने का काम करेंगे। देखिए यही बातें हो रही है। सर आपका नाम? विजय प्रताप सिंह। कहाँ से हैं? जौनपुर से। ठाकुर साहब हैं जी। जौनपुर में आपके एक बड़े नेता थे, उनको जेल तक पहुंचा दिया गया है, उसको लेकर के पब्लिक में नाराज़गी है? बिल्कुल नाराज़गी है। तो इस बार क्या करने वाले हैं आप लोग? किसकी, मतलब क्या हमारी बिरादरी की बात पूछ रहे हैं या बिरादरी की ही बात कर रहे हैं? बिरादरी बहुत नाराज़ है और सिर्फ यही एक मैटर नहीं है कि धनंजय सिंह जेल चले गए, बहुत से मैटर हैं। और पढ़ा लिखा तबका जो समझदार है, जो समझ रहा है देश की स्थिति को और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को,
कि किस तरह से इस देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। 5 किलो राशन दे करके जो जनता को बेवकूफ़ बना करके फिर ये सत्ता पाना चाहते हैं। ये 400 पार का जो इनका नारा है, ये सिर्फ आपके मीडिया पे है, क्योंकि मीडिया पे, पेपर में सारा इनका कब्जा है। तो जो वो बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन आने वाले कल में जब चुनाव होगा तो परिणाम अप्रत्याशित होगा। इतना अप्रत्याशित होगा कि शायद आप सोचे नहीं होंगे। मैं जहाँ तक मैं अपनी बात समझता हूँ कि आप जौनपुर में हमारे यहाँ भी जो है आप देख लीजिए, अभी टिकट समाजवादी पार्टी का क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट घोषित है, लेकिन चुनाव उनका नहीं चल रहा है। इंतजार है गठबंधन के प्रत्याशी का। कमल डूब गया है। हाँ, एकदम डूबा हुआ है। खेलेगा नहीं इस बार? नहीं खेलेगा, किसी कीमत पे नहीं खेलेगा। दोनों सीट ही हारेंगे जौनपुर से। मछली सर भी हारेंगे, जौनपुर के लोकसभा भी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी प्रत्याशी तो घोषित नहीं है और लगातार यहाँ पर भी दबाव रहता है कि प्रत्याशी घोषित करने का। क्या वहाँ पे कैंपेनिंग हो रही है बिना प्रत्याशी घोषित हुए? बिल्कुल कैंपेनिंग सर हो रही है, समाजवादी पार्टी। हाँ, एकदम कैंपेनिंग हो रही है। सब लोग मूड बना के, चूँकि ईडी वीडी ये जो सब चल रहा है ना, उससे आदमी थोड़ा डरा हुआ है। कार्रवाई हो रही है, सब कुछ देख ही रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वक्त आएगा तो इस बार बटन इतनी तेजी से दबेगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या। ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। सत्ता परिवर्तन हो गया। जी सर, ईद का कल ईद है। मैं आपके माध्यम से पूरे जौनपुर जनपद वासियों को और पूरे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये कौमी एकता का हमारा हिंदुस्तान प्यारा हिंदुस्तान है। 4 लाइन में इस पर ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं हिंदू हूँ, तू मुस्लिम है, पर हैं दोनों इंसान। अल्लाह में तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरा कुरान। और हमारे दिल में है बस एक अरमान कि एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। तो शहर हमारा जौनपुर क्रांतिकारियों का शहर रहा है। हमेशा उसने जो है कुछ अलग किया है। इस बार का परिणाम भी आपको अलग दिखाई देगा। मैं आपके माध्यम से 4 PM को मैं बधाई देना चाहता हूँ। दिल्ली में देखता भी हूँ आपका चैनल। थैंक यू। मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। संजय शर्मा जी, क्या नाम है आपका? जी बॉस हमारे। जी बॉस, उनका आता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। और 4-10 चैनल ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे जो कि आपको सही बात दिखाते हैं। चाहे रवीश कुमार जी हों, चाहे संजय शर्मा जी हों, ऐसे ऐसे कई लोग हमारे आपके नाम भूल रहा हूँ मैं, कई लोग हैं, आता है। और पूरे हिंदुस्तान की मैं आपको नब्ज़ बता रहा हूँ। वो चाहे राजपूत हो, चाहे किसी भी जात का हो। जातीय राजनीति जरूर उत्तर प्रदेश बिहार में है, वो भी समीकरण आप देखेंगे तभी उसमें भी आप इंडिया गठबंधन बहुत आगे जा रहा है। और इस बार निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान के पढ़े लिखे सभी लोगों का ये है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी आ गई तो लोकतंत्र मर जाएगा। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए ये वोटिंग बहुत बुरी तरीके से इनके खिलाफ होगी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव प्रकाश गिरी, एडवोकेट। लाल टोपी लगाए हुए हैं। मैं समाजवादी पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हूं। लेकिन एक तरफ देख रहे हैं बसपा के जो अभी उत्तराधिकारी हुए मायावती के, वो लाल टोपी का बड़ा कर्रे से विरोध कर रहे हैं कि लाल टोपी वाले घुसना ना दीजिएगा। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाएंगे, उनको क्या मैसेज देंगे? आकाश आनंद की बात कर रहा हूँ। वो तो कहीं है ही नहीं प्रदेश में, वो कहीं नहीं है। हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से है, जो कि लंगड़ी लूली गूंगी बहरी सरकार, और जो देश और प्रदेश को बेच करके, और जो पैसे वाले हैं अडानी अंबानी जैसे लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं, ऐसे लोगों को भगाने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है। और इंडिया गठबंधन, इंडिया जब जीतेगा तब भारत रहेगा। कब की निपटा देंगे भाजपा सरकार? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भगवान का सौगंध, भगवान रामचंद्र जी का सौगंध, उसका श्राप लग गया है। और उसका श्राप जब लग जाता है तो किसी लायक नहीं रहता है। किसी रावण का भी ऐसे श्राप था, वो सोने की लंका जल करके राख हो गई। तो उसी तरीके से अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, इन लोगों की लंका में जब आग लगेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे झोला ले करके, पता नहीं। कोई जेल में जाएगा, कोई भाग जाएगा। अब इसके लिए मैं कुछ बहुत नहीं कह पाऊंगा, लेकिन भगवान जाने। तैयारी देख रहे हैं काफ़ी है। महाकाल के भक्त हैं, देखिए हाथ दिखा दीजिए बैंड। ये देखिए महाकाल का बैंड लगा हुआ, और देखिए भभूत भी लगा रखे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम राम कुमार यादव है। राम कुमार यादव जी, आपको काफ़ी लंबे समय से देखते हैं, काफ़ी प्रचार करते हैं समाजवादी पार्टी का। गाँव जा रहे हैं, माहौल क्या दिख रहा है इस बार, क्या कहेंगे? ये दिख रहा है कि मोदी जी ने 0 बैलेंस खाते में 1 पैसा नहीं डाले, कोटे पे शक्कर बांट नहीं पा रहे हैं, 450 करोड़ की गोमती बेचवाते हैं, 450 करोड़ की कच्ची पक्की दारू बेचवाते हैं, 450 करोड़ की मोबाइल की सिम टनवाते हैं, 18,000 लिखौनी कर दिया, कोटे पे शक्कर है ही नहीं, 100 में मिट्टी तेल बिक रहा है, से जब पानी बरस नहीं रहा है, न पूरे उत्तर प्रदेश के पेड़ कटवा कर बेच लिया है, कहीं बट ब्रिज लगवाने की पेड़ की नर्सरी नहीं है इनके पास। ये केवल हवाई बात करते हैं। जब ये भगवान राम है तो शक्कर की क्यों नहीं बांटते? 28 चीनी मिलें मुलायम सिंह ने बनवाई और चलवाई,
गन्ने का दाम ये बढ़ा दिए, कोटे पे शक्कर नहीं बट पा रही है, तो ये क्या करने वाले हैं। देश में कन्या ऐसा दान नहीं, बिसड़ू ऐसा ज्ञान नहीं। कन्यादान डैम गेट पर देते हैं, मासिक धर्म डैम गेट पर आता है, गांव में आता है। गांव में कन्यादान नहीं दे पाओगे तो तुम दोनों तरफ के आदमी पूरी खाएंगे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हर तरीके से मोदी जी सबको बेवकूफ़ बनाकर मेला बनवाने में मस्त रहते हैं। 10 एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, एक नीमसार में कर देते, एक मथुरा में कर देते। हमने वृंदावन का दौरा किया, सब कीचड़ भरा हुआ है। दिल्ली से 80 किलोमीटर पर मोदी जी बैठे हैं, 30 जिलों का विश्वास मत हासिल कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। वृंदावन में क्या करके दिखाए, ये झूठे बोलते हैं। सब पैसा अयोध्या में और बनारस में खर्च करते हैं। एक बात करेंगे, अखिलेश भैया से एको बार मुलाकात हुई? 50 बार हमसे रोज तो बात क्या करते हैं आपसे, कोई बताएंगे? हमसे भैया यही बताते हैं कि जीत लो, और क्या बताते हैं। महंगाई के बारे में बोलो, बेरोजगारी के बारे में बोलो। ये सब बातें जो हमें बता रहे हैं, आप जनता को बता रहे हैं, अखिलेश भैया से बताए हैं? हाँ। तो क्या बोले उस पर, खुश हुए? बोले कि जब जनता मत कर देगी, हम 47 विधायक में थे, जब हमने बोलना शुरू कर दिया स्वभाव से में हो गए। 150 हमारे थे, 25 हमारे छोड़ लिए गए। हम विपक्ष में, हमको बोलने का इंद्र का हमारा दर्जा है, तो हम विपक्ष में बोल रहे हैं। तो अब की डंके की चोट पर ला रहे हैं इंडिया गठबंधन? जनता को डंके के चोट पर बता रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। महंगाई बढ़ा कर रख दिया, ये महंगाई कहाँ से आ गई। जब हमारे अखिलेश भैया प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे तो बट ब्रिज लगवाएंगे, पर्यावरण बनेगा, उत्तर प्रदेश में बरसात शुरू हो जाएगी और कन्यादान बंटना गांव में शुरू हो जाएगा, जो कि गांव में दोनों तरफ के आदमी बाराती खाएंगे। 30,000 करोड़ कान्हा गौशाला का ढोसला बनाकर मोदी जी ने रख दिया। केस उत्तर प्रदेश में पिछड़ी दलितों के द्वारा भैंस बंधाई, क्या कर पाए। ग्रीन कार्ड के अलावा कोई कर्जा बैंकों में उपलब्ध नहीं है। भूमिहीनों को ये अखिलेश भैया को बताए थे 10-10 हज़ार रुपया हम डालेंगे, कहाँ डाल पाए। ये 350 लाख रुपया पूरे भारत वर्ष का डम कर दिया गया। लॉकडाउन में इनकी दारू बिकती रही, स्कूलों में कोई जांच नहीं होती है। लॉकडाउन में 2 साल का प्रधानों पैसा सब खा गए, तो प्रधानों को मालोमाल कर दिया। जनता गरीब की तरह ट्राई कर रही है, जो स्कूल में खाना बनता रहा उसकी जांच करवाए मोदी जी। देखिए, ये नाराज़गी है, ये समर्थक है समाजवादी पार्टी को। लगातार इन्होंने बताया कि जब अखिलेश भैया से जब बात होती है अखिलेश यादव से, तो ये सारी बातें उनके पास रखते हैं और वो बोलते हैं कि ग्राउंड स्तर तक के ये सारी बातें पहुंचाओ। लगातार ये प्रचार करते भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो तमाम जो समर्थक थे उनसे बात की, ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ माहौल बनाने वाले हैं और क्या कुछ माहौल बन रहा है, इस पर भी चर्चा हुई। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिखते रहिए, और आपके भी अगर कोई प्रश्न है आपके नेता से तो वो भी लिखिएगा, मैं पूछूंगा ज़रूर। ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब कर दें और वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।